बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि हमारे पीरा लॉ के लिए एक टॉपिक शामिल किया गया है हमारे सिलेबस में। तो बच्चों की कुछ डिमांड्स भी आ रही थी कि मैम आप बेसिक प्रोसीजरल फेयरनेस पर भी बना दें, तो मैंने सोचा कि आज इस पर बना लेती हूँ और इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको कॉन्स्टिट्यूशन पर भी एक लेक्चर मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रोसीजरल फेयरनेस इज़ आल्सो नोन एज। प्रोसीजरल फेयरनेस बेसिकली दूसरे नाम से जो जानी जाती है उसे नेचुरल जस्टिस कहा जाता है। प्रोसीजरल फेयरनेस इज़ आल्सो नोन एज नेचुरल जस्टिस। Dash is a fundamental principle ensuring fair treatment in legal and administrative processes, particularly when decisions affect individuals' rights or interests. तो बेसिकली ये डेफिनेशन है कि कौन सी चीज़ है जो कि एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये इंश्योर करता है, इस बात को यकीनी बनाता है कि फेयर लीगल में कानून में एक फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में ख़ास तौर पे जब डिसीजंस जो हैं वो इंडिविजुअल्स के राइट्स और इंटरेस्ट पर अफेक्ट कर रहे हो, तो इसे हम प्रोसीजरल फेयरनेस कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोसीजरल फेयरनेस डिक्टेट्स दैट डिसीजन मेकर्स मस्ट फॉलो फेयर प्रोसीजर्स सच एज प्रोवाइडिंग डैश टू वैलिडेट द डिसीजन। तो बच्चे इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। नोटिस भी है, एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड भी है, इंश्योरिंग इम्पार्शियलिटी भी है। आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एलिगेशंस आर प्रपोज्ड एक्शंस दैट मे अफेक्ट देम। तो किस तरह से मतलब इंडिविजुअल्स जो है वो इन्फॉर्म किया जाए इन नोटिस। Individuals should have a chance to present their case, provide evidence and respond to any opposing arguments. तो इंडिविजुअल्स को किस चीज़ का चांस दिया जाए? अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी उसकी एक समाअत का जो एक होता है ना, उसकी हेयरिंग दी जाए, उसे हेयरिंग के लिए यानी कि एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिसीजन मेकर मस्ट बी अनबायस्ड एंड एक्ट फेयरली विदाउट प्रेजुडिस। तो इसे क्या कहते हैं? इम्पार्शियलिटी कहते हैं। ठीक है, कि डिसीजन मेकर जो है वो इम्पार्शियल होके यानी कि अनबायस्ड होके किसी प्रेजुडिस के बगैर कोई भी फैसला करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है procedural fairness ensures that decisions are not only substantively correct but also seen as fair by those affected by them. This is true. Procedural fairness safeguards individuals' rights by ensuring they have a voice and are treated with respect during decision-making processes. Also true. So question number 9 is fair procedures help decision makers consider all relevant information and avoid mistakes or biases that could lead to unfair outcomes. Also true. Procedural fairness is intrinsically linked to the protection of rights. Procedural fairness basically क्या है? Intrinsically linked है to the protection of rights. When a decision maker fails to provide procedural fairness, it can lead to the, तो फिर ये किसकी चीज़ की तरफ ले जाता है? All of these. Invalidation of the decision. Decision invalid होता है. Potentially impacting individuals' rights. Potentially impacting individuals' rights interests. If someone is denied the opportunity to present their case before a decision is made, the decision may be overturned on. तो ये क्या होता है? इसे अपील कहा जाता है। The doctrine of proportionality is most relevant in which of the following scenarios? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है वो मोस्ट रेलिवेंट है व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑप्शन बी के साथ, व्हेन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अफेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स डिसप्रोपोर्शनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ वेन्सबरी अनरीजनेबलनेस। ठीक है, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, यानी कि कौन सी चीज़ है जो कि बेस्ट डिस्क्राइब करती है, बताती है, बयान करती है प्रिंसिपल ऑफ वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस के बारे में। तो वो बेसिकली जो चीज़ हमें बताती है वो अ डिसीजन दैट नो रीजनेबल पर्सन एक्टिंग रीजनेबली कुड हैव मेड। ओके, तो ये क्वेश्चन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स इज यूज्ड टू डिटरमिन वेदर ए रूल मेकिंग पावर इज बियॉन्ड स्कोप। तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन है जो कि यूज टू डिटरमिन है वेदर अ रूल मेकिंग पावर इज बियॉन्ड स्कोप। द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इज़ एन एक्सेप्शन टू विच प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी जो है वो एक्सेप्शन है कौन से? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। निमो डिबिट एसेक्स जुडिक्स इन
प्रिया कासा ए से, ठीक है। ये फॉरेन फ्रेजेस होते हैं कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बायस इज प्राइमरीली ड्राइव्ड फ्रॉम विच प्रिंसिपल। तो कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बायस जो है प्राइमरीली किस प्रिंसिपल से ड्राइव किया गया है, वो फर्स्ट ए ऑप्शन ही करेक्ट है, निमोजोडिक्स इन कासा सॉ नो वन जजेस इन हिज ओन कास्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, नो वन जजेस इन हिज ओन कास्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ऑप्शन बी है इट अलाउज अथॉरिटीज टू क्रिएट रेगुलेशंस विद इन द स्कोप ऑफ पेरेंट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड जस्टिस हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जस्टिस जो है किस लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन से। जस्टिस इसेंशियली जो है ये एक लीगल कंसेप्ट भी है, मोरल कंसेप्ट भी है और सोशल कंसेप्ट भी है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। जस्टिस मीन्स दैट, जस्टिस का मतलब होता है देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन ऑन जस्ट ग्राउंड्स। अ राइट इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज कॉल्ड, एक ऐसा राइट जो कि कानून के तहत इन्फोर्स किया जाए उसे परफेक्ट राइट कहते हैं। Which one of the following thinkers interpreted justice as allotment of functions to person in accordance with his ability and training? तो वो कौन सा थिंकर था जिसने जस्टिस को इंटरप्रेट किया था एज अलॉटमेंट ऑफ फंक्शंस टू पर्सन्स इन अकॉर्डेंस विद हिज एबिलिटी एंड ट्रेनिंग। तो प्लेटो ने डिफाइन किया था। द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस जो है ये बहुत ज़्यादा पुराना है, इज़ वेरी ओल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ जस्टिस। तो वो कौन सी बात है जो जस्टिस की एट्रीब्यूट नहीं है। इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, इट मीन्स इम्पार्शियलिटी, इट मीन्स रूल ऑफ लॉ। ये तो जो है जस्टिस के एट्रीब्यूट हैं, लेकिन इट मीन्स मेंटेनेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो ये जस्टिस के एट्रीब्यूट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ जस्टिस। तो अगेन जो है इट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट द प्रिमिटिव इफ द प्रिमिटिव सोसाइटी जस्टिस वाज बेस्ड ऑन। प्रिमिटिव सोसाइटी जस्टिस जो है वो बेस करती थी टिट फॉर टैट। इन द इकोनॉमिक स्फेयर जस्टिस इम्प्लाइज, इकोनॉमिक स्फेयर में जस्टिस इम्प्लाई करती है द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल द पीपल मस्ट बी मेट। मैं कोशिश कर रही हूँ, एक तो मैं थोड़ा जल्दी भी पढ़ा रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है आप सबके पास भी, और मैं ख़ुद भी बिज़ी हूँ आजकल, तो इस वजह से भी, तो इसलिए अगर कोई थोड़ी बहुत कोई छोटी मिस्टेक हो जाए माइनर, तो यू कैन आस्क मी फ्रीली। अगर कोई क्वेश्चन हुआ या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगे कि ठीक है, या आप चाहें तो ChatGPT भी सर्च कर सकते हैं अगर मैं अवेलेबल ना हुई तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस गिव्स अ शेप टू द डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट, द कोर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से करवाऊँ, सबको समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फॉर आई एंड टूथ फॉर अ टूथ इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ। आई फॉर आई एंड टूथ फॉर अ टूथ जो है ये गाइडिंग प्रिंसिपल है रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस का। विच थ्योरी ऑफ जस्टिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल किल द सिन एंड नॉट द सिनर। तो बेसिकली ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, यानी कि जो प्रिंसिपल है किल द सिन एंड नॉट द सिनर, ये बेस करता है थ्योरी ऑफ जस्टिस, रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस पर, ओके, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इज इन्फोर्स्ड बाय लॉ इज कॉल्ड परफेक्ट राइट, रिपीट हुआ है। द मॉडर्न स्टेट ट्राइज टू इंश्योर जस्टिस टू इट्स सिटीजन थ्रू। किस तरह से मॉडर्न स्टेट जो है वो ट्राई करती हैं जस्टिस को यकीनी बनाने की अपने सिटीजन्स के लिए, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम ऑफ लॉ कोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिनायल ऑफ राइट टू ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द लॉ मेकिंग एंड मेकिंग प्रोसेस इज ए वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ। ये वायलेशन है कौन सी, किस चीज़ के प्रिंसिपल की, पॉलिटिकल जस्टिस। इन आर मॉडर्न सोसाइटी इट इज़ बिलीव्ड दैट जस्टिस एंड लिबर्टी आर। मॉडर्न सोसाइटी में ये बिलीव किया जाता है कि जो जस्टिस और लिबर्टी हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं टू ईच अदर, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आर मॉडर्न टाइम्स इट इज़ बिलीव्ड दैट जस्टिस इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन आर मॉडर्न टाइम्स इट इज़ बिलीव दैट जस्टिस इज़, कि मॉडर्न टाइम्स में ये बिलीव किया जाता था कि जस्टिस जो है क्लोजली लिंक्ड है लिबर्टी के साथ। द पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ, पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं लीगल जस्टिस के। द व्यू दैट देयर इज़ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन जस्टिस एंड इक्वालिटी इज़ एट्रीब्यूटेड टू, ये एट्रीब्यूट किया जाता है सोशलिस्ट के साथ ये व्यू। Which one of the following is true about modern state to ensure that people got justice? It ensures impartiality of judiciary. A order which may be questioned by mandamus and not be certiorari is, तो ये ऑर्डर जो है वो क्या कहलाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहलाता है। इन नेचुरल लॉ थ्योरी एंड अनजस्ट लॉ इज़ नॉट ए लॉ।
It therefore follows that there is a duty to disobey an unjust law. As it is not a law, there can be no duty to obey it. तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ट्रू. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या चीज़ शामिल है? लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, ये शामिल है. लॉ डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़. बोथ ही एंड बी आंसर इज करेक्ट. व्हाट इज नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ क्या है? नेचुरल लॉ इज द आइडिया दैट लॉ इज बेस्ड ऑन सर्टन इम्यूटेबल प्रिंसिपल्स इंट्रिंसिक टू ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉजिटिविज्म? तो पॉजिटिविज्म क्या है? बेसिकली ये द अप्रोच टू द स्टडी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू विच ओनली लॉज पॉजिटेड बाय देयर राइटफुल क्रिएटर्स आर वैलिड. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल लॉ प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, इटर्नल एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी गिवन लीगल सिस्टम. Any given legal system, even if a given legal order does not reflect any of the natural law principles, these principles are deemed to exist independently of positive law. Also true. Next question है 46. In the administration of justice, crimes are called. Crimes क्या कहलाते हैं? Public wrongs. Administration of justice is necessary to. Administration of justice जो है वो necessary है to educate people, to promote justice and fair play, to promote equity and justice. All of these options are correct. Classification of private justice are. प्राइवेट जस्टिस की क्लासिफिकेशन में क्रिमिनल जस्टिस भी शामिल है और सिविल जस्टिस भी शामिल है, बोथ एंड भी. लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज नेसेसरी फॉर. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है वो नेसेसरी है फॉर यूनिफॉर्मिटी, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी. ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.